राम ने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी और जब वो क्लेम लेने के लिए गए तो ना तो उन्हें इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से अच्छी सर्विस मिली और पिछले कई सालों से लगातार इस पॉलिसी के प्राइसेस भी बार बार बढ़ रहे थे। वो बहुत परेशान हो गए और उन्हें अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो उम्मीद थी उन उम्मीदों पर वो प्लान खरा नहीं उतरा। अब राम को इस स्थिति में, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को किसी अच्छे और बेहतर कंपनी के प्लान में पोर्ट कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी असल में होती क्या है, इसको अप्लाई कैसे करें, पोर्टेबिलिटी का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट करते टाइम, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी करते टाइम ध्यान रखनी चाहिए, जिनका असर आपके आने वाले क्लेम्स और आने वाली कवरेज के ऊपर पड़ सकता है, और IRDA के अकॉर्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के रूल्स क्या हैं। इन सब सवालों के जवाब बिल्कुल डिटेल में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने आज 10 से 15 मिनट इन्वेस्ट कर दी आज के इस वीडियो के अंदर तो हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी का एक एक पहलू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप इजीली इस प्रोसेस को पूरा भी कर पाएंगे। तो देरी नहीं करते और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी होती क्या है। अपनी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के कंटिन्यूटी बेनिफिट्स को लूज किए बिना जब आप दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के प्लान में स्विच करते हैं तो इस प्रोसेस को हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी कहा जाता है। अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से खुश नहीं हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी आपको फ्रीडम देती है, आपको आजादी देती है कि आप दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के प्लान में स्विच कर सकें। कोई भी पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को दूसरे प्लान के अंदर पोर्ट कर सकता है बशर्ते उनकी जो पिछली पॉलिसी चलती हुई आ रही है, जिनके कंटिन्यूटी बेनिफिट्स उनको चाहिए, उनमें कोई भी ब्रेक इन नहीं होना चाहिए, वो लगातार रिन्यू होने चाहिए अगर उन्हें कंटिन्यूटी बेनिफिट्स चाहिए हैं तो। अब पोर्टेबिलिटी होती क्या है ये तो हम समझ गए, लेकिन पॉलिसी पोर्ट करने की नौबत क्यों आती है? ऐसा क्यों होता है कि हमें अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट करना पड़ता है? इसके कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं, इसके कुछ मेन रीजंस हैं जिनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कारण है अपनी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट करने का पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस। यानी मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जिस इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दे रहा हूं, समय आने पर, जरूरत पड़ने पर जब मैं क्लेम फाइल करता हूं तो मुझे अच्छी सर्विस मिले, टाइम पर मेरा क्लेम सेटल हो, चीजें बिल्कुल स्मूथली काम करें, मुझे ज्यादा परेशान ना होना पड़े क्योंकि मैं ऑलरेडी एक इमरजेंसी के साथ डील कर रहा हूं और अगर ऊपर से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी कोऑपरेट नहीं करती है तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। एज ए कस्टमर ये मेरा राइट है कि मुझे अच्छी सर्विस मिले अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ऑप्ट करते हैं कि हम इस पॉलिसी को किसी दूसरी कंपनी के प्लान में पोर्ट कर लें। दूसरा रीजन है इनएडिक्वेट कवरेज, यानी जिस बीमारी की ट्रीटमेंट का पूरा कवरेज मैं अपने प्लान में चाहता हूं उसका पूरा कवरेज मुझे नहीं मिल रहा। हो सकता है उस इलाज के ऊपर कोई सब लिमिट हो, कोई कैपिंग हो, जिसकी वजह से कुछ पैसा मुझे अपनी जेब से भी देना पड़ रहा है इलाज के दौरान, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। इसलिए बेहतर ऑप्शन है मैं किसी ऐसे प्लान के अंदर पोर्ट कर लूं जिसमें कोई भी सब लिमिट उस इलाज के ऊपर ना हो जिसकी कवरेज मुझे चाहिए है। तीसरा मेन रीजन है पॉलिसी को पोर्ट करने का स्लो क्लेम सेटलमेंट। मेन हॉस्पिटलाइजेशन का जो बिल है वो भी सेटल होते होते काफी टाइम लग जाता है, कैशलेस ट्रीटमेंट के अप्रूवल में काफी टाइम कंपनीज लगा देती हैं और रिम्बर्समेंट क्लेम तो 1.5 से 2 महीने तक भी हमारे अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट नहीं होता है। इतना लंबा टाइम इंश्योरेंस कंपनीज ले लेती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? पॉलिसी पोर्ट कर सकते हैं एक बेहतर ब्रांड में, एक बेहतर सर्विस वाली पॉलिसी में, जहां पर चीजें थोड़ी सी जल्दी काम करें, जहां पर हमें टाइम पर अपना पैसा मिल जाए ताकि हमें ज्यादा भागदौड़ ना करनी पड़े। फोर्थ रीजन है दोस्तों हाइक्ड प्रीमियम, यानी पिछले 5-6 सालों में हर बार जब भी मैं पॉलिसी रिन्यू करवाने के लिए जाता हूं तो कवरेज तो सेम है लेकिन मेरा प्राइस 20 से 30% मुझे बढ़ा हुआ मिलता है। अब क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के लिए मेरा एक फिक्स बजट है जो पहले से तय है, वो हर बार बिगड़ जाता है। मैं हर साल ये बढ़ा हुआ पैसा पे करता हूं, जबकि मैं चाहता ये हूं कि एक फिक्स अमाउंट हो जो मुझे पता हो, जो हर साल मैं एलोकेट करता हूं अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, उतना ही अमाउंट मैं पे करूं, ज्यादा उसमें बदलाव ना हो, बार बार उसमें बढ़ोतरी ना हो, क्योंकि ये मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को भी डिस्टर्ब करता है। अगला मेन रीजन है पॉलिसी पोर्ट करने का दोस्तों छुपी हुई नियम व शर्तें या ट्रांसपेरेंसी का ना होना। मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बिल्कुल मुझे क्लियरली नहीं बताती कि क्या चीजें कवर है, क्या चीजें कवर नहीं है। क्लेम लेता हूं तभी मुझे पता चलता है कि यहां तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल हैं और जैसा मैं
उम्मीद कर रहा था कि ये क्लेम मुझे पूरा मिलेगा, इसमें से बहुत सारे पैसे काट लिए गए हैं या फिर जिस बीमारी का ट्रीटमेंट मुझे चाहिए था वो इसमें कवर ही नहीं है। जबकि एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी मुझे ये बता देगी कि मुझे टाइमली किस चीज का कितना ट्रीटमेंट मिलेगा, ताकि मैं पहले से उस चीज के लिए रेडी रहूं, उस चीज के लिए तैयार रहूं कि मेरी पॉलिसी इस इलाज का कितना पैसा देगी। रूम रेंट पर एक लिमिट होना, कैपिंग होना भी एक रीजन है जिसकी वजह से लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को दूसरे प्लान्स में पोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कभी इलाज लेने के लिए जाऊं और वहां पर मेरे ट्रीटमेंट के दौरान रूम रेंट की कैपिंग हो सकता है हॉस्पिटल में उस कैटेगरी का रूम ही अवेलेबल ना हो और मैं अगर ऊपर वाली कैटेगरी लूं रूम रेंट की तो वहां पर मेरे टोटल क्लेम अमाउंट से कुछ पैसे काट लिए जाएं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी पॉलिसी ऐसी हो जिसके अंदर कोई भी रूम रेंट की कैपिंग ना हो, इसलिए मैं उस प्लान के अंदर पोर्ट कर रहा हूं। यह भी एक रीजन है। और फाइनल रीजन है दोस्तों कि मेरी पॉलिसी भी ठीक ठाक है, सारी कवरेज ठीक ठाक है, प्रीमियम भी ठीक ठाक है, लेकिन मुझे फिलहाल एक बेहतर ऑप्शन मिल रहा है, बेहतर कवरेज के साथ, बेहतर प्रीमियम के साथ, बेहतर ब्रांड मिल रहा है, तो भी मैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट कर सकता हूं। अब हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी होती क्या है ये भी हमने समझ लिया, क्यों हम करते हैं ये भी हमने जान लिया, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है हमें तो वो बता दो। चलो उसको एक बार जान लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि जो नई इंश्योरेंस कंपनी है, जो पॉलिसी आप लेना चाहते हैं, जिस पॉलिसी में आप अभी पोर्ट करेंगे, उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको पोर्टेबिलिटी के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट के जरिए ये पोर्टेबिलिटी की एप्लीकेशन देते हैं तो वो एजेंट ही आपका ये काम कर देंगे, लेकिन अगर आप किसी ऑनलाइन ब्रोकर या ऑनलाइन वेबसाइट से पोर्टेबिलिटी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पोर्टेबिलिटी के लिए नए इंश्योरर में अप्लाई करना होगा। ये पोर्टेबिलिटी की एप्लीकेशन आपको कब देनी है? जब आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर हो रही है, उसके एक्सपायर होने से कम 45 दिन पहले आपको अप्लाई करना है पोर्टेबिलिटी के लिए, ताकि पूरे प्रोसेस को टाइमली कंप्लीट किया जा सके और आपकी पोर्टेबिलिटी की एप्लीकेशन अप्रूव भी टाइम से हो जाए। दूसरा स्टेप आता है दोस्तों की जो नए वाली इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको एक पोर्टेबिलिटी फॉर्म देगी, जिसके अंदर आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, अपनी डिटेल सारी फिल करनी है, ताकि वो जान सके कि आपको क्या कवरेज चाहिए है और आपको वो एक बेहतर प्लान भी सजेस्ट कर सके। ये पोर्टेबिलिटी फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। अगर ये पोर्टेबिलिटी प्रोसेस एजेंट के थ्रू है तो ये फॉर्म आपसे वर्बली इंफॉर्मेशन पूछ के वो ऑनलाइन भी सबमिट कर देंगे। तीसरा स्टेप आ जाता है दोस्तों कि आपका पोर्टेबिलिटी फॉर्म एक्सेप्ट करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपकी पास्ट क्लेम की डिटेल्स लेंगी। वो कहां से मिलेंगी? वो आपकी एग्जिस्टिंग जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो आपकी ये डिटेल्स देंगे कि आपने पास्ट में कोई क्लेम लिया है कि नहीं, आपकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है, वो सारी जानकारी भी आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से ली जाएंगी। वो ये डायरेक्टली भी ले सकती हैं या फिर IRDA का कॉमन डेटा शेयरिंग पोर्टल है, वहां से भी ये जानकारी आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से मांगी जाएंगी। जब नई इंश्योरेंस कंपनी ये जानकारी आपके एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से लेती है तो अगले 7 दिनों के अंदर ये इंफॉर्मेशन आपके एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरर को आपके नए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी। एक बार ये इंफॉर्मेशन उन्हें मिल जाती है तो उसके अगले 15 दिन के अंदर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की पोर्टेबिलिटी के ऊपर नई इंश्योरेंस कंपनी को डिसीजन लेना होगा। वो इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और वो इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो उनको पर्टिकुलर एक रीजन देना होगा कि उन्होंने आपकी पोर्टेबिलिटी की रिक्वेस्ट रिजेक्ट क्यों की है। अब पोर्टेबिलिटी की प्रोसेस तो आपने समझ ली, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान क्या क्या अलग अलग डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा सकती है। इस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में जो पहला नाम है वो है आपका आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप अपना पैन कार्ड, वोटर कार्ड या फिर पासपोर्ट भी दे सकते हैं और एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपको अपना आधार कार्ड देना होगा। इसके अलावा पास्ट के जो आपके पॉलिसी सर्टिफिकेट्स हैं, जितने सालों के कंटिन्यूटी बेनिफिट्स आपको चाहिए, मान लो मेरी पॉलिसी पिछले 6 साल से चल रही थी और मुझे 6 साल के ही कंटिन्यूटी बेनिफिट्स चाहिए हैं, तो उन 6 साल के मुझे पॉलिसी सर्टिफिकेट्स भी नई इंश्योरेंस कंपनी को देने होंगे। इसके अलावा पास्ट की कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है, कोई भी क्लेम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, कोई भी मेरी ट्रीटमेंट हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है या और कोई मेडिकल हिस्ट्री है, वो सभी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स भी मुझे नई इंश्योरेंस कंपनी को देने होंगे। ये क्यों जरूरी है? ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी क्लेम आता है तो पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पर वो रिजेक्ट ना किया जाए। नई इंश्योरेंस कंपनी को ये रिस्क अंडरराइट करते टाइम, ये पॉलिसी एक्सेप्ट करते टाइम पता हो कि जो फैमिली के लिए वो पॉलिसी दे रहे हैं, वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं पोर्टेबिलिटी का, उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है। और फाइनल डॉक्यूमेंट है दोस्तों जो मैंने आपको इस प्रोसेस में भी बताया है, पोर्टेबिलिटी का फॉर्म है, प्रपोजल फॉर्म है, वो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा, जिसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल की जाती हैं। अब पोर्टेबिलिटी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट जानने के बाद बारी आती है
कि पोर्टेबिलिटी फायदे का सौदा है या नुकसान का, यानी इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं दोनों मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं, फायदे समझ लेते हैं पोर्टेबिलिटी के क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका वेटिंग पीरियड कैरीड फॉरवर्ड होता है। अब मान लो मेरी पॉलिसी पिछले 5 साल से कंटिन्यू चल रही थी, अब मुझे वो प्लान पसंद नहीं है, मुझे कुछ फीचर्स पसंद नहीं आए, सर्विस पसंद नहीं आई या प्रीमियम बार बार रिवाइज हो रहे हैं, मैं अपनी पॉलिसी को चेंज करना चाहता हूं। अगर मैं एक फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूं नए सिरे से, तो मेरा पुराना वेटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, मुझे नए सिरे से अपना वेटिंग पीरियड दोबारा ओवर करना होगा, दोबारा कवर करना होगा। लेकिन पोर्टेबिलिटी हमें क्या बेनिफिट देता है, पिछले सालों की पॉलिसी के टाइम को भी वेटिंग पीरियड के लिए गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा। इसके साथ साथ हमें फ्रीडम मिलता है दूसरी पॉलिसी में स्विच करने का, दूसरे फीचर्स को एंजॉय करने का, और हमारा वेटिंग पीरियड भी एज इट इज इंटैक्ट रहता है, उन सालों को भी गिना जाएगा जो प्रीमियम हमने ऑलरेडी पे किया है। यानी हेल्थ इंश्योरेंस के वेटिंग पीरियड्स का भी कंटिन्यूटी बेनिफिट्स कैरी फॉरवर्ड किया जाता है और हमारे वेटिंग पीरियड्स वेव हो जाते हैं पोर्टेबिलिटी के बाद भी। दूसरा बेनिफिट है, हम पॉलिसी पोर्ट कर रहे हैं तो हम ये जरूर देखेंगे कि नए वाली जो पॉलिसी है उसके प्रीमियम ज्यादा ना हो, तो हमें बेनिफिट मिल जाता है एक सस्ती इंश्योरेंस पॉलिसी का, जबकि हो सकता है पहले हम ज्यादा प्रीमियम किसी पॉलिसी के लिए पे कर रहे हो। और तीसरा बेनिफिट है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम पॉलिसी पोर्ट करें और नई वाली इंश्योरेंस कंपनी हमें खराब सर्विस दे, इसलिए हम उम्मीद करते हैं, हम पॉलिसी इस हिसाब से चूज करते हैं कि हमें नई वाली पॉलिसी में पोर्ट करने के बाद पॉलिसी के अंदर बेटर सर्विस मिले, तो बेटर सर्विस का भी ऑप्शन हमें यहां मिल जाता है। अब दोस्तों बारी आती है कि हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के नुकसान क्या है ये जानने की। सबसे पहला जो ड्रॉबैक है वो ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी सिर्फ पॉलिसी रिन्यूअल के टाइम पॉसिबल है। मैंने पॉलिसी आज खरीदी है, 2 महीने बाद मुझे लगता है मुझे ये प्लान पसंद नहीं है, मुझे ये पोर्ट करना है, क्या उस टाइम पोर्टेबिलिटी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। जब आपकी पॉलिसी रिन्यू करने का टाइम आएगा उस टाइम पर ही आप हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये एक लिमिटेशन है। दूसरी कमी है कि आप सिर्फ एक जैसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में ही पोर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है और आप उसे एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में पोर्ट कर दें, या फिर आपके पास एक एक्सीडेंटल पॉलिसी है, या फिर आपके पास एक टॉपअप प्लान है, आप उसे नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्ट कर दें। यानी दोनों हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की कैटेगरी सेम होनी चाहिए, सेम टाइप ऑफ रिस्क कवरेज होनी चाहिए, तभी आप पॉलिसीज को पोर्ट कर सकते हैं। तीसरा नुकसान पोर्टेबिलिटी का यह हो सकता है कि अगर आप बेहतर सर्विस, बेहतर ब्रांड, बेहतर कवरेज के लिए जाना चाहेंगे तो हो सकता है आपको एक हायर प्रीमियम भी देना पड़े, यानी ज्यादा पैसे भी आपको नई पॉलिसी के लिए देने पड़े। लेकिन मैं इसे ठीक ही मानता हूं, मैं इसे नुकसान नहीं समझता, क्योंकि गलत पॉलिसी में रहने की बजाय थोड़े से ज्यादा पैसे पे करना कोई नुकसान का सौदा नहीं है। और फोर्थ और आखिरी नुकसान जो मुझे लगता है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी में वो है लॉस ऑफ सम बेनिफिट्स, यानी कुछ बेनिफिट्स का नुकसान भी आपको हो सकता है। जैसे कि आपका वेटिंग पीरियड तो एज इट इज बना रहा, लेकिन क्यूमुलेटिव बोनस, अब मान लो पिछले 4 साल में मैंने कोई भी क्लेम नहीं लिया तो और मेरा सम इंश्योर्ड डबल हो गया था बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए। लेकिन जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट करेंगे, हो सकता है नई वाली इंश्योरेंस कंपनी आपका वो क्यूमुलेटिव बोनस, नो क्लेम बोनस एज इट इज कैरीड फॉरवर्ड ना करे, उसको एक्सेप्ट ना करे, वो सिर्फ आपको बेस सम इंश्योर्ड ही देंगी। तो आपने वो अपना कमाया हुआ नो क्लेम बोनस, वो कमाया हुआ क्यूमुलेटिव बोनस खो दिया जब आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी से दूसरी पॉलिसी में पोर्ट करते हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट करते टाइम आपको किन बातों का बहुत खास ख्याल रखना है कि आपका डिसीजन स्मार्ट डिसीजन हो, ऐसा ना हो कि आप गलत पॉलिसी चूज कर लें पोर्टेबिलिटी के बाद भी, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं IRDA ने जो इशू किए हैं हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी को लेकर, वो एक बार समझ लेते हैं ताकि आप सही तरीके से ही हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी को अप्लाई करें। सबसे पहली गाइडलाइन है दोस्तों टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर, जो कि मैंने पहले ही बताया था, सेम तरह के प्रोडक्ट्स में ही पोर्टेबिलिटी हो सकती है, चाहे आपका इंडेमनिटी बेस्ड यानी नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, चाहे वो क्रिटिकल इलनेस कवर है, चाहे वो सुपर टॉपअप या टॉपअप प्लान है, सेम कैटेगरी, सेम टाइप ऑफ कवरेज के प्लान से ही आप सेम टाइप ऑफ प्लान और सेम टाइप ऑफ पॉलिसीज में ही पोर्ट कर सकते हैं। अगर कैटेगरी अलग अलग है तो आप आपस में उन्हें पोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंटिन्यूटी बेनिफिट्स और पोर्टेबिलिटी का अप्रूवल आपको तभी मिलेगा जब दोनों ही हेल्थ इंश्योरेंस की कैटेगरीज सेम होंगी। दूसरी गाइडलाइन है कि जो आपकी पास्ट पॉलिसीज हैं, जो पुरानी पॉलिसीज हैं जिनका कंटिन्यूटी बेनिफिट्स आप अभी नई पॉलिसी में ले रहे हैं, वो सभी टाइम पर रिन्यू होनी चाहिए। उनमें से कोई भी पॉलिसी लैप्स ना हो, एक्सपायर ना हुई हो बीच में, नहीं तो उसे नहीं गिना जाएगा। अगर कोई पॉलिसी लैप्स हुई है इंश्योरेंस कंपनी की गलती की वजह से, तो उसमें आप टेंशन ना लें, उसे एक कंटिन्यू पॉलिसी माना जाएगा। लेकिन अगर किसी पॉलिसी का रिन्यूअल मिस हो गया था आपकी गलती की वजह से, तो उसे एक कंटिन्यू पॉलिसी नहीं माना जाएगा। जहां से कंटिन्यू पॉलिसी स्टार्ट होंगी
वहीं से ही आपको कंटिन्यूटी बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट गाइडलाइन है दोस्तों टाइम को लेकर कि एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ही आप पोर्टेबिलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी पॉलिसी के मिड टर्म में आप पॉलिसी पोर्टेबिलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के इंटीमेशन के बारे में जो आइडियल टाइम बताया गया है वो है 45 डेज बिफोर पॉलिसी एक्सपायरी। जो आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके एक्सपायरी डेट से 45 दिन पहले कम से कम आपको इंटीमेट करना है, ताकि आपको पूरा टाइम मिल जाए इस पोर्टेबिलिटी के प्रोसेस को पूरा करने के लिए। क्या हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के लिए कोई चार्जेस भी होते हैं, यानी नई इंश्योरेंस कंपनी या एजेंट आपसे कुछ चार्जेस ले सकते हैं इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए? ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं है। तो अगर आपको कोई कहे कि हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के बदले आपके कुछ चार्जेस लगेंगे तो यह बात गलत है। आप ₹1 भी उनको पे ना करें, क्योंकि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के लिए कोई भी रुपया चार्ज नहीं किया जाता। अब दोस्तों बारी आती है प्रीमियम की, यानी आपकी नई वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कौन डिसाइड करेगा? भाई जो नई वाली इंश्योरेंस कंपनी है उनके अंडरराइटर जो है वो देखेंगे कि आपकी हेल्थ का रिस्क क्या है, उसके हिसाब से ही आपको एनुअल प्रीमियम बताए जाएंगे। अब जब आप पॉलिसी को पोर्ट करते हैं नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, उस टाइम पर नई वाली इंश्योरेंस कंपनी को आपकी पुरानी पॉलिसी के बराबर तो कम से कम सम इंश्योर्ड देना ही होगा। अब मान लो मेरे पास एक पुरानी पॉलिसी थी जिससे मैं पोर्ट कर रहा हूं एक नई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में, और उसमें पुरानी वाली पॉलिसी में जो मेरा सम इंश्योर्ड था वो 10 लाख रुपए का, तो नई इंश्योरेंस कंपनी को कम से कम 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड मुझे देना ही होगा। अगर मैं चाहूं तो 10 की बजाय 15 या 20 लाख रुपए का भी सम इंश्योर्ड ले सकता हूं, लेकिन जो ये बढ़ा हुआ सम इंश्योर्ड है इसका वेटिंग पीरियड मुझे दोबारा से कवर करना होगा। जो कंटिन्यूटी बेनिफिट्स का वेटिंग पीरियड वेवर है वो उतने ही सम इंश्योर्ड का मिलेगा जितना कि मेरी पुरानी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में था। अब यह भी सवाल आता है कि क्या हम सेम कंपनी में भी पॉलिसी पोर्ट कर सकते हैं, यानी एक ही कंपनी के दूसरे प्लान में अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को पॉलिसी पोर्ट करना नहीं, पॉलिसी माइग्रेट करना कहा जाएगा। अब दोस्तों फाइनली मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के लिए अप्लाई करें तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है, किन पॉइंट्स को चेक करना है, किन बातों का खास ध्यान रखना है कि आपका यह डिसीजन बिल्कुल सही रहे, आप कोई भी गलती हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी में ना करें। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि आपको ये चेक करना है कि आपकी नई वाली पॉलिसी के अंदर क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं, यानी कौन कौन से ट्रीटमेंट कवर नहीं होंगे, वेटिंग पीरियड क्या है, किस ट्रीटमेंट के लिए कितना टाइम वेट करना होगा, कोई कोपेमेंट तो नहीं है, यानी अगर कोई क्लेम आ जाता है तो क्या सभी ट्रीटमेंट्स के लिए इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा देगी या कुछ शेयर आपको भी पे करना पड़ सकता है, ताकि अगर फ्यूचर में जाकर अगर कोई क्लेम आए तो आप सरप्राइज ना हो। अगर इनमें से कोई पॉइंट आप मिस कर देते हैं तो ये आपको पहले से पता हो, और अभी आप डिसीजन ले रहे हैं पोर्टेबिलिटी के बारे में, अभी आप इसे फ्लेक्सिबली चेंज भी कर सकते हैं। दूसरी जरूरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि नए वाले इंश्योरेंस कंपनी का ICR यानी इनकर्ड क्लेम रेशियो और CSR यानी क्लेम सेटलमेंट रेशियो आप जरूर चेक करें। ये दोनों ही रेशियोज आपको बताएंगे कि जो आपकी नई इंश्योरेंस पॉलिसी वाली कंपनी है उसकी क्लेम पे करने की इंटेंशंस कैसी हैं, उसका डेटा क्या बताता है, उसकी क्लेम सेटलमेंट की हिस्ट्री आपको क्या बताती है। क्योंकि हम पोर्ट का डिसीजन हमने क्यों लिया है, इसीलिए तो लिया है कि चीजें पहले से बेहतर हों, और ये रेशियो का जो डेटा है ये आपको गाइड करेगा एक बेहतर कंपनी और बेहतर इंश्योरर चुनने में। तीसरी जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जो पॉलिसी वर्डिंग्स में सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस को क्रॉस चेक करें। आप ध्यान से पढ़ें, पॉलिसी वर्डिंग्स का डॉक्यूमेंट आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, और एक एक टर्म्स एंड कंडीशन को कवरेज की जो बताई गई है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा वो आपको ध्यान से देखनी है, ताकि फ्यूचर में आपका जो क्लेम का एक्सपीरियंस है वो अच्छा रह सके और आपका ये डिसीजन मिस्टेक प्रूफ हो सके। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी का डिसीजन लेते हैं तो अपने रिसर्च, अपना होमवर्क 2 से 3 महीने, जब आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो रही है एग्जिस्टिंग पॉलिसी, उसके एक्सपायर होने से 2 से 3 महीने पहले अपना काम शुरू करें, क्योंकि 45 दिन पहले तो आप अप्लाई करने ही वाले हैं, यानी 1.5 महीना तो वो है ही। उससे पहले आप अपना काम करें, पॉलिसीज पर रिसर्च करें, पॉलिसीज की कवरेज पर रिसर्च करें, ताकि आपके पास एक अच्छा खासा टाइम फ्रेम हो अपना डिसीजन लेने के लिए, ताकि आप 2-3 अच्छे प्लान्स को शॉर्टलिस्ट कर सकें जिनमें आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट करना चाहते हैं, और आप जल्दबाजी में यह फैसला ना लें। अब हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के बारे में मेरी क्या राय है? मैं ये सोचता हूं कि ये गलत पॉलिसी के साथ जिसकी कवरेज कम है, या हमें पसंद नहीं है, जिसका प्रीमियम महंगा है, सर्विस अच्छी नहीं है, या फिर कैशलेस हॉस्पिटल्स नहीं है, टाइम पर रिस्पॉन्स नहीं है, ऐसी किसी भी कंपनी के साथ रहने से अच्छा है कि हमें अपने पॉलिसी को एक अच्छे और बेहतर प्लान में पोर्ट करना चाहिए, जहां पर हो सकता है हमें थोड़ा बहुत प्रीमियम एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ जाए, लेकिन सस्ती पॉलिसी के चक्कर में पूरी कवरेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना समझदारी नहीं है। एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी की हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाती, तो आप टेंशन ना लें। हर इंश्योरेंस कंपनी का पोर्टेबिलिटी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने का रीजन अलग अलग हो सकता है। अगर किसी रीजन की वजह से
आपकी पोर्टेबिलिटी की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है तो निराश ना हो, आपको किसी दूसरे प्लान में पोर्टेबिलिटी के लिए ट्राई करना चाहिए ताकि आप अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी से किसी बेहतर पॉलिसी में शिफ्ट कर सकें। दोस्तों, आज हमने समझा हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ हर सवाल, हर पहलू हमने डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है, इसके अलावा कोई आपका सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा। मैंने कोशिश की है कि मैं हर एस्पेक्ट को यहां पर कवर करूं, पूरी प्रोसेस को हमने समझाया है, कैसे ये काम करेगा, पोर्टेबिलिटी क्यों आप करते हैं और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी अगर आपको फेस करनी पड़े, आप कभी अप्लाई करें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो कि ये आप क्यों कर रहे हैं और ये आपको कैसे करना है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको समझ में आई है, आपकी कुछ मदद इससे हुई है, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंश्योरेंस इम्पैक्ट चैनल पर दोस्तों मेंबरशिप्स भी लॉन्च हो गई हैं। अगर आप इस चैनल के साथ लगातार काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, यहां से काफी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, आपकी काफी मदद होती है, तो आप अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए इस चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहां कुछ एक्स्ट्रा स्पेशलाइज्ड फीचर्स भी मिलेंगे जो आपकी आइडेंटिटी और आपके रिकॉग्निशन को बढ़ाएंगे, जैसे कि जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो टाइम से पहले आपके पास पहुंच जाएंगे, आपके कमेंट्स का जवाब टाइमली मिलेगा और इसके साथ साथ आपको लॉयल्टी बैजेस भी मिलेंगे जो कि आपकी आइडेंटिटी को अलग से हाईलाइट करेंगे जब भी आप पार्टिसिपेट करेंगे या कहीं भी कमेंट करेंगे चैनल पर। तो दोस्तों, मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।